हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर क्वेस्ट। होपफुली तुसीं सारे वधिया होवोगे। जिवें तुहानूं पता है कि आपां डेली बेस दे उत्ते जिवें आपां पंजाबी ग्रामर दे हर एक टॉपिक नूं डिस्कस करते आ रहे सी, उसे तरीके दे नाल अज आपां एक नवीं सीरीज़ स्टार्ट करन जा रहे हैं जो सीरीज़ रहेगी मॉडर्न हिस्टरी। तुहानूं पता ही होवेगा कि जिन्ने भी पंजाब दे विच जे तुसीं सेंटर लैवल दे विच कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की गल ला लो तां उहदे विच जो हिस्टरी है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है जो कि आपां जदों भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो सबजैक्ट है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे लई डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सो आप उसी सबजैक्ट नूं चक्किया है तां जो बहुत ईजी वे दे नाल तुहानूं मॉडर्न हिस्टरी एक स्टोरी दे वांग करवाई जाए तां जो तुहानूं एग्जाम तो पहलां जस्ट उसनूं गो थ्रू करना पवे कि असीं मॉडर्न हिस्टरी दे विच पढ़िया की है। जिवें तुहानूं पता है कि जो हिस्टरी है वो भी 3 टाइप की है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्टरी। हुण साडा रीजन की है पिछे मॉडर्न हिस्टरी चक्कन दा, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस ने पंजाब दे कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे विच रिगार्डिंग हिस्टरी वो मोस्ट ऑफ चक्के जांदे ने साडे मॉडर्न हिस्टरी दे विचों। बहुत इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है ते अज आपां इसनूं बहुत ईजी ते बहुत ही सिंपल वे दे नाल एक स्टोरी वांग याद करन दी कोशिश करांगे तां जो तुसीं एक बार अगर हिस्टरी कर लो तो दोबारा तुहानूं उहनूं अलग अलग जगह तो कट्ठा ना करना पवे। ठीक है, सो मॉडर्न हिस्टरी नूं स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपां मॉडर्न हिस्टरी दा सिलेबस डिस्कस करांगे कि इस सीरीज़ दे विच आपां किहड़े-किहड़े कोर जो अपने टॉपिक्स ने जिन्हां नूं कवर करांगे। देखो फर्स्ट लाइन लिखी है, कहंदे द कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर एंड द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एक लाइन है जस्ट लिखिया कि होया, कहंदे यूरोपियन कम आए, ठीक है, ते ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके दे नाल इस्टैबलिश किया अपने आप नूं इंडिया दे विच जो कि 200 साल साडे उत्ते राज करके गई है। लाइन एक है सिलेबस दे विच तुसीं देखिया होएगा कि मैम ने सिलेबस तो जस्ट मॉडर्न हिस्टरी दा इन्ना लिखिया है। मॉडर्न हिस्टरी दा सिलेबस देखण नूं बेशक जिन्ना छोटा लग रहा है उन्ना ही वाइड है, बट आपां उहनूं एक स्टोरी दे तरीके दे नाल जदों आपां कंप्लीट करांगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। पहला आपां देखांगे कि किस तरीके दे नाल डिफरेंट यूरोपियन पावर्स इंडिया दे विच आउंदियां ने ते वो किस तरीके दे नाल स्ट्रगल करके इंडिया दे विच जो ब्रिटिश ने वो अपना इस्टैबलिशमेंट करते हैं इंडिया दे विच ते किस तरीके दे नाल 200 साल इंडिया दे उत्ते राज करके जाते हैं। आफ्टर दैट आपां नैक्सट टॉपिक दा सिलेबस दा नैक्सट टॉपिक है द म्यूटनी ऑफ 1857 कि 1857 दा रिवॉल्ट जदों अपने अंग्रेज ने जो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के उत्ते पूरे तरीके दे नाल अपनी इस्टैबलिशमेंट कर लेंदे ने। आफ्टर दैट ऐसा की हुंदा है साडे इंडियंस दे विच कि वो 1857 नूं अंग्रेजां दे अगेंस्ट विद्रोह कर देंदे ने। उहनूं आपां पूरी म्यूटनी नूं बहुत सिंपल वर्ड्स दे विच करन दी कोशिश करांगे। नैक्सट टॉपिक है सिलेबस दा द ब्रिटिश रूल एंड इंडियन नैशनल मूवमेंट 1857 टू 1947। सो इस टॉपिक दे विच आपां की करांगे कि 1857 तो लैके 1947 दा जो इंडिया दा सफर रहा वो किस तरीके दा रहा है, किस तरीके नाल इंडिया दे विच उन्हां ने अपने इंडिया दे विच डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुईयां। गांधी जी आउंदे ने, सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्रिप्स मिशन आता है, दिवाली डिक्लेरेशन आती है। डिफरेंट मूवमेंट्स नूं बहुत ईजी तरीके दे नाल याद करने की कोशिश करांगे। इस तो इलावा ये भी देखांगे कि देखो मैं जदों भी बच्चों को पढ़ानी हाँ, ठीक है, बेशक वो ऑनलाइन क्लासेस मैं कंडक्ट करती हाँ या फिर ऑफलाइन क्लासेस, मोस्ट ऑफ बच्चों की प्रॉब्लम आती है ईयर्स याद नहीं होंगे। ठीक है, तुसीं देखोगे कि मैं ईयर्स बहुत ईजी तरीके दे नाल तुसीं याद रखने ने क्योंकि आपां मॉडर्न हिस्टरी नूं एक स्टोरी के तरीके नाल ही पढ़ना स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अज दा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जदों भी आपां गल स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्टरी की तो आप कहने कि ब्रिटिशर्स इंडिया दे विच आए। ठीक है, इंडिया दे विच सानू सिर्फ इन्ना पता है कि इंडिया दे विच राज किया अंग्रेजां ने साडे उत्ते 200 साल, बट केड़ी यूरोपियन पावर इंडिया दे विच आई है ये बहुत रेयर स्टूडेंट्स नू पता हुंदा है। पहली गल यह याद करनी है कि कितनियां यूरोपियन कंट्रीज इंडिया दे विच आईयां। ठीक है, देखा जाए तो सब तो पहली कंट्री सी जो इंडिया दे विच आउंदी है वो है जी पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज सी जो सब तो पहला इंडिया दे विच आउंदे ने। आफ्टर दैट अपने नीदरलैंड्स आएंगे, ठीक है जी, डचेस आते ने फर्स्ट कंट्री
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਚਿਸ ਆਏ, ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ। देखो 5 यूरोपियन पावर्स ਜਾਂ 5 यूरोपियन कंट्रीज ने जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਥਰਡ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ। ਇਹ 3 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਫਰਾਂਸ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫੋਰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਐਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਨਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ? ਵਪਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ, ਜਸਟ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਫਰਿੱਜਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ? ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ? ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਟ ਬਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ?
ठीक है। उन्होंने डिफरेंट रूट डिफरेंट रस्ते लभने शुरू किए तां जो इंडिया तक वो की कर सकन, रीच कर सकन, इंडिया तक वो की कर सकन, पहुँच सकन। सो डिफरेंट इंपॉर्टेंट परसनैलिटीज़ ने की किया इंडिया दे विच आउण दे लई जां इंडिया दा रस्ता लभण दे लई बहुत सारी की किया एक तरीके दा स्ट्रगल किया जां कह लो मेहनत की इंडिया दा रस्ता लभण दे लई, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक नेम आउंदा है निकल के प्रिंस हैनरी द नैविगेटर ऑफ पोर्चुगीज। जो प्रिंस हैनरी सी वो पुर्तगीज का नैविगेटर सी। उसने बहुत अपने टाइम के उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जां तुसीं ये कह लो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ताकि वो इंडिया नू रूट इंडिया नू रस्ता लभ सकन। देखो उस समय ना कोई प्लेन सी ना कोई कार सी, कुछ भी नहीं सी, ठीक है। रस्ता किस दे थ्रू कटना सी, सी दे थ्रू, समुंदर दे रस्ता कोई कट सकन, बहुत मेहनत की बट इस दे प्रिंस हैनरी दे हुंदे होए ये रस्ता नहीं लभ्या गया। फिर आफ्टर दैट एक कोलंबस नाम दा बंदा सी, ठीक है जी। कोलंबस वैसे तो इंडियन ओशन दे विच उतरदा है कादे लई, सी रूट लभण दे लई, कित्थों दा, इंडिया दा। बट कोलंबस की करदा है अमेरिका नू फाउंड कर लैंदा, ठीक है। किस नू फाउंड कर लैंदा, कोलंबस अमेरिका नू फाउंड कर लैंदा। आफ्टर दैट की हुंदा है कोशिश चलदी है, जारी है, इंडिया नू रस्ता लभ्या जा रहा है। उस तो पहला एक बार्थोलोम डियाज नाम दा बंदा सी, ठीक है। बार्थोलोम डियाज नाम दा बंदा सी जिसने की किया, बार्थोलोम डियाज नाम दा बंदा सी जिसने केप ऑफ गुड होप फाउंड की, ठीक है जी। की फाइंड किया, केप ऑफ गुड होप फाउंड की कदों 1487 दे विच, 1487 दे विच डियास ने की किया, केप ऑफ गुड होप फाउंड की जो साउथ अफ्रीका का सब तो की है अफ्रीका का सब तो सदਰਨ पॉइंट सी। वो केप ऑफ गुड होप फाउंड करने के थ्रू उस रस्ते दे हुंदे होए उन्होंने की कर लिया, इंडिया का रस्ता लभ लिया। एग्जाम दे विच पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप किस दे द्वारा फाउंड की गई सी, जब कदों फाइंड की गई सी। फाइनली इंडिया नू रस्ता मिल गया ते इंडिया उस रस्ते दे समुंदर दे रस्ते तो हुंदे होए सब तो पहला पुर्तगीज या पोर्चुगीज केड़ा सी जो इंडिया दे विच आया सी। एग्जामिनर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि पहला पुर्तगीज केड़ा सी जो इंडिया दे विच आया सी, तो आंसर होएगा वास्को डी गामा, ठीक है जी। वास्को डी गामा केप होप गुड होप दे थ्रू जो रस्ता लभ्या गया सी इंडिया नू, उत्थों हुंदे होए कित्थे पहुंचदे ने, इंडिया पहुंचदे ने, किहड़े साल दे विच पहुंचदे ने। वास्को डी गामा 1498 दे विच इंडिया दे विच आउंदे ने ते कित्थे आंदे ने कि उसदा उन्हां दा वेलकम किस दे द्वारा किया जाता है। सैकेंड क्वेश्चन एग्जामिनर दा सब तो पहला क्वेश्चन की होएगा, पहला पुर्तगीज इंडिया दे विच केड़ा आया सी, वो आया सी वास्को डी गामा। कदों आया सी, 1498 दे विच आया सी। इंडिया दे विच वास्को डी गामा दा जो वेलकम सी, स्वागत सी, वो किस दे द्वारा किया गया सी, कैलीकट दा राजा सी जिसका नाम सी जैमोरिन, ठीक है जी। कौन सी, कैलीकट दा राजा सी जैमोरिन जिसने की किया सी वास्को डी गामा दा वेलकम किया सी। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली सी जो इंडिया दे विच आया सी। आफ्टर दैट हौली हौली उन्होंने पुर्तगीज ने इंडिया दे विच आना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि अगर असी इंडिया दी ट्रेड दे उत्ते जां इंडिया दे विच वपार दे विच अपनी मोनोपली बनानी है जां अपना दबदबा बनाना है, तो सब तो पहला सानू की करना पएगा, इंडिया दे विच बाकी यूरोपीयन पावर्स नू आउण तो रोकना पएगा तां जो बाकी यूरोपीयन पावर्स इंडिया दे विच ना आ सकन। सो डिफरेंट वाइसरॉय ने इंडिया पुर्तगीज दे जो इंडिया दे विच विजिट करते हैं तां जो वो की कर सकन, इंडिया दे विच अपने वपार दा जां अपने ट्रेड दे विच इंडिया दे विच ट्रेड दे विच मोनोपली बना सकन। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजी नू यूज किया जाता है डिफरेंट वाइसरॉयस के द्वारा जो पुर्तगीज से इंडिया के विच आए सन, ठीक है जी। सो उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर असी इंडिया के ट्रेड के उत्ते अपना कब्जा करना चाहते हैं तो सानू थोड़ी मोटी इंडिया की पॉलिटिकल अपीयरेंस भी करनी पएगी, इंडिया की पॉलिटिक्स के विच भी सानू थोड़ा अपना हथ रखना पएगा, अपना थोड़ा दबदबा बनाना पएगा। सो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट कुछ वाइसरॉय ने इंडिया के पुर्तगीज से जो इंडिया के विच आउंदे ने ते डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तां जो वो पुर्तगीज नू इस्टैबलिश पुर्तगीज का दबदबा बना सकन, इंडिया के विच ट्रेड के लिए इंडिया के विच मोनोपली बना सकन। सब तो पहला नाम आता है जी साडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया,
ठीक है जी। यह पहला गवर्नर सी, सॉरी वाइसरॉय बोलिया मैं पहला, पुर्तगीज का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट नेम है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया पहला पुर्तगीज का गवर्नर सी जो इंडिया दे विच आउंदा है ते पुर्तगीज का दबदबा जो इंडिया दे विच बनाउण दी कोशिश करता है। तो सब तो पहली अपनी किहड़ी स्ट्रैटेजी नूं यूज करता है, वो की करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाउंदा है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब की सी, देखो ब्लू वाटर अल्मेडिया एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस दे द्वारा चलाई गई सी, तो आंसर होएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। देखो ये ब्लू वाटर पॉलिसी कित्थे स्टार्ट की गई सी, सी दे विच, समुंदर दे विच स्टार्ट की गई सी। इन्हां ने की कीता, समुंदर दे विच अपना कब्जा करने की कोशिश की इंडिया दे समुंदर दे उत्ते, सी दे उत्ते, तां जो बाकी यूरोपीयन पावर्स इंडिया दे विच एंटर ना कर सकन। बट ये ब्लू वाटर पॉलिसी ज़्यादा सक्सैसफुल ना हो सकी, बट इस ब्लू वाटर पॉलिसी नूं स्ट्रॉन्ग किया गया एल्बेक्यूरे दे द्वारा। किन्ना दे द्वारा? नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइसराय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। एग्जाम दे विच पूछा भी जाता है कि सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा वाइसरॉय है पोर्तुगीज का इंडिया दे विच, उन्हां दा नाम की है, तो है जी अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरे। ठीक है जी, अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरे। अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरे ने उसे पॉलिसी नूं स्ट्रॉन्ग करन दे लई कुछ कोदे च मॉडिफिकेशंस कीतियां इस ब्लू वाटर पॉलिसीज दे विच। की पॉलिसी दे मॉडिफिकेशन की कीतियां? इसने चोक पॉइंट नूं कैप्चर कर लिया। देखो चोक पॉइंट्स की हुंदे ने? चोक पॉइंट हुंदे ने जेड़े एंटर ते एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, कहंदे जिन्ने भी इंडिया दे विच, देखो उदों इंडिया दे विच एंटर करना च एग्जिट करना किस रस्ते दे थ्रू हो सकता सी? जस्ट समुंदर दे रस्ते दे थ्रू हो सकता सी। सो समुंदर दे थ्रू जिन्ने भी इंडिया नू एंटर जा निकलण वाले जा एंटर जा एग्जिट पॉइंट सी जिन्ने भी इंडिया दे, उन्हां नू कहा जांदा सी चोक पॉइंट। उन्हां दे उत्ते कब्जा कर लिया गया किदे द्वारा? पोर्तुगीज दे द्वारा। सो इस ब्लू वाटर पॉलिसी नूं स्ट्रॉन्ग किया गया एल्बेक्यूरे दे द्वारा, इन्हां चोक पॉइंट्स दे उत्ते कब्जा करके इंडिया दे जिन्ने भी एंटर ते एग्जिट पॉइंट सी उन्हां दे उत्ते की कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। सो इत्थे ही उन्हां ने की कीता, एक कार्टेज सिस्टम भी स्टार्ट किया। एल्बेक्यूरे ने एक कार्टेज सिस्टम स्टार्ट किया। हुण कार्टेज सिस्टम की सी? कहंदे पुर्तगीज तो बिना जेड़े ऑलरेडी इंडिया दे विच पोर्तुगीज हैगे ने, पुर्तगाली हैगे ने व्यापार करन दे लई, उन्हां तो बिना होर कोई भी इंसान, इवन के पुर्तगीज ही क्यों नहीं, ठीक है, जां फिर होर यूरोपीयन कंट्रीज अगर इंडिया दे विच आके व्यापार करना चाहुंदियां ने, तां उन्हां नूं इस कार्टेज सिस्टम दा पालना करनी पेगी। की करना पेगा? परमिट बनवाना पेगा। ठीक है, की बनवाना पेगा? परमिट बनवाना पेगा जो वो इंडिया दे विच आके ट्रेड कर सकन। ठीक है जी। इस तो इलावा होर अल्फेंसो डी एल्बेक्यूरे किस चीज़ लिए फेमस ने? उन्होंने की कीता सी? गोवा नू ऐड कीता सी इंडिया दे विच। ठीक है जी, एडेड गोवा टू पोर्टुगीज डोमिनियंस इन इंडिया। ओके जी। सो चोक पॉइंट्स आप गल कर ली है कि चोक पॉइंट स्टार्ट किए गए सी, कार्टेज सिस्टम स्टार्ट किया गया सी एल्बेक्यूरे द्वारा। ये भी एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस दे द्वारा स्टार्ट की गई सी? तां अल्मेडिया दे द्वारा स्टार्ट की गई सी। सो इन्हां प्रोसैस तो बाद जो पोर्टुगीज सी उन्होंने अपना दबदबा बनाना स्टार्ट करता सी। देखो 1498 तो जो पुर्तगाली सी वो इंडिया दे विच आ गए सी ते 1610 तक उन्हां दा एक तरीके दा इंडिया दे विच 1608 1609 तक उन्हां दा इंडिया दे विच पूरे तरीके दे नाल दबदबा चलदा रहा है। उसनां तो बाद भी कई पावर्स आनियां, यूरोपीयन पावर आई, डचीज आए, बट डचीज का इन्ना ज़्यादा रोल नहीं रहा इंडिया दे विच। जस्ट उन्हां दे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल जो उन्होंने इंपॉर्टेंट सेंटर बनाए इंडिया दे विच, जस्ट वही इंपॉर्टेंट ने। किहड़े-किहड़े बनाए सी उन्होंने? देखो वो 1602 दे विच इंडिया दे विच आए सी। सब तो पहला पोर्टुगीज आए सी, कदों आए सी? 1498 दे विच। फिर 1602 दे विच डचेस आते हैं। एक्चुअल दे विच डचेस हुंदा की है? देखो अगर इन्ना पावर्स का जे इंडिया दे विच कोई इशू चलता हुंदा सी तो सेम एज इट इज उन्हां दा यूरोप दे विच भी कोई ना कोई सीन हुंदा सी। ठीक है, देखो पहला पोर्तुगीज ने पूरे तरीके दे नाल इंडिया दे उत्ते अपना दबदबा बनाया होया सी 1498 तो लेके। ठीक है, हुण हुंदा कि यूरोप दे विच डचेस ते जेडे ब्रिटिशर सन ये इकट्ठियां पावर सन।
ये दोनों पावर्स ने 1600 के करीब आके यूरोप दे विच, किथे यूरोप दे विच इन्हां दोनों पावर्स ने पुर्तगीज नूं की करता सी, डिफीट कीता सी। ठीक है, किथे कीता सी? यूरोप दे विच। जदों इन्हां दोनों पावर ने पुर्तगीज नूं यूरोप दे विच डिफीट कीता ते इन्हां दोनों पावर्स ने की कीता, प्लैनिंग कीती क्यों ना आपां इन्हां पुर्तगालियां नूं इंडिया दे विच भी की करिए, रिमूव करिए, आपां जाके उत्थे राज करिए, जिथों इन्ना पैसा कमा रहे ने क्यों ना आपां उत्थे जाके इन्हां दे उत्ते अटैक किया जाए। चलो फिर की हुंदा है, दोनों पावर्स इंडिया दे विच प्रवेश करदियां ने। सब तो पहला डचिस ने, जो इंडिया दे विच डचिस ते ब्रिटिशर्स दोनों कट्ठे ही आउंदे ने इंडिया दे विच। ठीक है जी, हुण देखो बेशक ये कट्ठे सी बट पैसा देख के सब दा मन डोलदा, ते इन्हां दोनों ने भी आपस दे विच थोड़ा स्ट्रगल कीता। कहंदे बई आ तां आपां दोनों गए आ बट राज तां सिर्फ एक दा ही चलना है। सो उहदे लई की कीता इन्हां ने आपस दे विच कॉम्प्रोमाइज़ कीता। डचिस ने की कीता कि इंडोनेशिया दे विच जिहड़ा स्पाइसिस दा ट्रेड सी, मसालियां दा ट्रेड्स, वो डचिस दे हत्थ आ गया, ते इंडिया दे विच जिहड़ा टैक्सटाइल दा ट्रेड सी वो ब्रिटिशर्स दे हत्थ आ जांदा है। ठीक है जी, डचिस आके अपने की करते हैं, कुछ क सेंटर्स इंपॉर्टेंट सेंटर बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़े इंपॉर्टेंट ने किहड़े ने, पुलिकट सेंटर है, नागापट्टनम, मुस्लिमपट्टनम, चिनासुरा ते कासिम बाजार एंड सूरत, ये सेंटर रहिंदे ने किन्हां दे? डचिस दे। थोड़ा टाइम ये इंडोनेशिया दे विच ट्रेड करते हैं। आफ्टर दैट ये अपने जिन्ने पोजेशन सी ब्रिटिशर्स नूं दे के वापस चले जाते हैं। ज़्यादा टाइम ये की नहीं कर सके, सर्वाइव नहीं सी कर सके। सो आपां गल करते हैं नैक्सट। फिर हौली हौली की हुंदा है, तुहानूं मैं दस्सिया है कि ब्रिटिशर्स ते डचिस इकट्ठे ही इंडिया दे विच आउंदे ने। ब्रिटिशर दी जिहड़ी कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 दे विच बन के रेडी हो जाती है। जदों 1600 दे विच ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी बन के रेडी हुंदी है, ये इंडिया दे विच आउंदे ने। हुण ब्रिटिशर्स ते पुर्तगालियस दे विच पूरे तरीके दे नाल इक कॉम्पीटिशन चलदा है तां जो इंडिया दी पॉलिटिक्स दे विच अपना दबदबा बना सकन। ठीक है, दोनों पावर्स पूरा जोर लगाउंदियां ने इंडिया दी पॉलिटिक्स दे विच इंटरफेरेंस जां फिर एंटर करन दी कोशिश करदियां ने। देखो ऑलरेडी पुर्तगीज दा पहला पूरा दबदबा बनया होया सी, बहुत अच्छे तरीके दे नाल उन्हां दी चल रही सी, तां थोड़ा जिहा ब्रिटिशर्स नूं सबर करना पिया। देखो 1600 दे विच जो अपनी 1600 दे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन के रेडी हो जाती है, ते 1608 के करीब की हुंदा है कि पहली विजिट, उस समय सानू पता है कि इंडिया दे विच मुगल अंपायर चल रहा सी, तो पहला केड़ा सी ब्रिटिशर जो जहांगीर दे ऑफिस दे विच गया सी रिक्वेस्ट करन दे लई कि सानू भी इंडिया दे विच ट्रेड करन दी परमिशन दित्ती जावे। सब तो पहला एग्जामिनर दा क्वेश्चन हुंदा है, तो वो सी जी कैप्टन हॉकिन। ठीक है जी, 1608 के करीब कैप्टन हॉकिन इंडिया दे विच जांदा है, सॉरी जहांगीर दे ऑफिस दे विच जांदा है, ते जहांगीर नूं रिक्वेस्ट करदा है कि सानू इंडिया दे विच ट्रेड करन दी की दित्ती जावे, इजाजत दित्ती जावे। बट इंडिया दे विच तो ऑलरेडी पुर्तगालीज पूरा अपना दबदबा बना के बैठे सी, जहांगीर दी पुर्तगालियां दे नाल पूरी बनदी सी, तो उन्हें कहा कि यह अज दी नवीं बनी हुई कंपनी इन्ने साल तो जिहड़े पुर्तगीज इंडिया दे विच ट्रेड करते आ रहे ने उन्हां दा की मुकाबला करेगी। तो इत्थे जिहड़ा कैप्टन हॉकिन दा जिहड़ा प्रपोजल सी वो जहांगीर ने की करता, रिफ्यूज करता कि नहीं तुसीं इंडिया दे विच नहीं आ सकदे। तो 1610 दे विच 1609 दे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करती है, पुर्तगीज नूं डिफीट कर दिंदी है। ते आफ्टर दैट सर थॉमस रॉय जहांगीर दे ऑफिस दे विच जांदा है ते दोबारा कहंदा है कि हुण तां असीं पुर्तगीज नूं भी अपने रस्ते तो हटाता, प्लीज सानू इंडिया दे विच ट्रेड करन दी परमिशन दित्ती जावे। तां जहांगीर कहंदे चलो ठीक है, अगर इन्हां कोल इन्नी पावर है कि इन्हां ने पुर्तगीज नूं डिफीट करता, दैट मीनस इन्हां दे विच कोई गलबात है। तां जहांगीर ने इन्हां नूं परमिशन देती थॉमस रॉय नूं कि हाँ तुसीं इंडिया दे विच की कर सकदे हो, ट्रेड कर सकदे हो। ते सब तो पहलियां इंडिया दे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दियां केड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, सूरत ते मुस्लिमपट्टनम। सब तो पहला सूरत दे विच बनी सी 1612 दे विच सूरत दे विच पहली फैक्ट्री चली सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच। सो इस तरीके दे नाल जो अपने ब्रिटिशर्स ने इन्हां ने अपनी एक तरीके दी इस्टैबलिशमेंट इंडिया दे विच करनी स्टार्ट कर दित्ती सी। आफ्टर दैट की हुंदा है डेन्स इंडिया दे विच आउंदे ने, बट डेन्स 1847 दे विच
ज़्यादा टाइम इंडिया दे विच सर्वाइव नहीं कर पाते तो 1487 दे विच अपने पोजेशनस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं वेच के वापस चले जाते हैं। आफ्टर डेन्स होर इंडिया दे विच किहड़ी एक यूरोपीयन पावर आई जिन्हां ने पूरा मुकाबला दिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, वो सी साडी फ्रांस पावर इन इंडिया। ठीक है जी, हुण लास्ट यूरोपीयन पावर इंडिया दे विच आउंदी है वो है जी फ्रेंच। ठीक है, जो फ्रांस दे सी हुण फ्रांस सी जो लास्ट यूरोपीयन कंट्री है इंडिया दे विच विजिट करती है ते पूरे दा पूरा कॉम्पीटिशन दिंदी है, हार्ड कॉम्पीटिशन दिंदी है ब्रिटिशर्स नूं। हुण जो फ्रांस सी ये भी पूरे तरीके दे नाल जोर लगांदी है कि असी इंडिया दी पॉलिटिक्स दे उत्ते पूरा दबदबा बना लीए तां जो असी इंडिया दे विच मोनोपली के तौर के उत्ते की कर सके, इंडिया की ट्रेड की जो मोनोपली है वो अपने हत्थों के विच कर लीए। सो यही सिस्टम चलते चलते की हुंदा है, देखो पहला आप देखांगे कि फ्रांस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बनी कदों सी, ये बनी सी 1664 दे विच, बहुत लेट बनी सी। देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी 1600 दे विच बन गई सी, 1498 दे विच पोर्तुगीज आ गए सी, 1602 दे विच डचेस आई सी, बट फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 दे विच बनी सी। सैकेंड इहदा जिहड़ा लूप होल रहा वो की रहा कि जो फ्रांस सी वो एक पब्लिक मतलब सरकार वालों स्पॉन्सर की जाने वाली एक की सी स्टेट स्पॉन्सर कंपनी सी, की सी ये स्टेट स्पॉन्सर कंपनी सी। बाकी जिन्नियां भी कंपनी सन जिवें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट स्पॉन्सर कंपनी सी, बट ये की है सरकार वालों भेजी गई कंपनी सी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने अपने डिफरेंट सेंटर बनाए इंडिया दे विच, पौंडीचेरी, चंदननगर, माहे, कारिकल एंड ऑल, बट इन्हों का जिहड़ा एक मेन जिहड़ा एक इन्हां दा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है वो कित्थे रहा, पौंडीचेरी दे विच ही रहा है। कित्थे रहा है, पौंडीचेरी दे विच रहा है। इस तो बाद जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दे विच आ जाती है, आफ्टर दैट इन्हां दा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल जो एक स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो जाता है कि दोनों दे विचों किहड़ी पावर है जो इंडिया दे विच की करेगी, राज करेगी। जिस ते चलदियां इन्हां दे विच 3 बैटल्स हुंदियां ने। किहड़ियां बैटल सी ओह, कार्नेटिक दियां 3 बैटल्स हुंदियां ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार। कदों स्टार्ट हुंदी है, पहली कार्नेटिक दी वॉर हुंदी है 1746 तो 1748, सैकेंड हुंदी है 1748 तो 54 एंड थर्ड बैटल हुंदी है 1756 टू 1763। ये 3 कार्नेटिक दियां बैटल्स हुंदियां ने, किन्ना दे विचकार हुंदियां ने। सब तो पहला एग्जामिनर दा क्वेश्चन हुंदा है कि कार्नेटिक दियां जिहड़ियां बैटल्स ने वो किन्ना दे विचकार होईयां, वो होईयां साडियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार होईयां। सैकेंड क्वेश्चन एग्जामिनर दा हुंदा है ईयर्स नूं तुसीं याद रखना है कि किहड़े साल दे विच किहड़ी बैटल हुई है, किहड़े साल दे विच किहड़ी बैटल हुई है। फर्स्ट कार्नेटिक बैटल हुंदी है जी साडी 1746 तो लैके 1748 तक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुंदी है। हुण इहदे रीजन की हुंदे ने, कारण की हुंदे ने कि इंडिया दे विच फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार बैटल हुंदी है। इहदा रीजन हुंदे ने कि अस्ट्रिया दे विच यूरोप दे विच बैटल चल रही सी, किस नूं लैके, अस्ट्रिया नूं लैके। देखो अस्ट्रिया दे उत्ते राज कौन करेगा, ठीक है, अस्ट्रिया दी राज गद्दी दे लई बैटल ऑलरेडी यूरोप दे विच, ठीक है, कित्थे यूरोप दे विच चल रही सी अस्ट्रिया दी गद्दी दे लैके। फ्रांस कहंदा सी असीं बैठना है ते ब्रिटिशर्स कहंदे सन असीं बैठना है। फ्रांस ते ब्रिटिशर्स दे विचकार यूरोप दे विच अस्ट्रिया नूं लैके बैटल चल रही सी, वॉर चल रही सी। हुण इस बैटल का असर इंडिया दे विच होना स्टार्ट होया, ठीक है, इस बैटल का असर है जो इंडिया दे उत्ते इंपैक्ट पैना स्टार्ट होया। हुंदा की है कि ब्रिटिशर्स इंडियन ओशनस दे विच जो फ्रांस दे जहाज खड़े सन उन्हां दे उत्ते अटैक कर दिंदी है। ब्रिटिशर्स की करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप दे जो उत्थे गड़बड़ चल रही सी उहदा इंपैक्ट इंडिया दे विच जदों पैंदा है तां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस दे जिहड़े इंडियन ओशन दे विच जो जहाज चढ़े सन उन्हां दे उत्ते अटैक कर दिंदी है। तो उसदे रिस्पॉन्ड दे विच डुप्लिक्स कौन सी, डुप्लिक्स सी साडा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का जिहड़ा गवर्नर सी उसी डुप्लिक्स की करता है इस अटैक का बदला लैण दे लई मुड़ अटैक कर दिंदा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे उत्ते, ठीक है। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे उत्ते जदों अटैक कर दिंदी है ते मद्रास का जिहड़ा किला है जो मेन की सी सेंटर सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसनूं कैप्चर कर लिया जाता है फ्रांस के वलों,
ठीक है जी। फ्रांस के वल्लों जिहड़ा मेन सेंटर सी मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कैप्चर कर लिया जाता है। बट आफ्टर दैट 1748 दे विच की हुंदा है, इस जो यूरोप दे विच आस्ट्रेलिया नूं लैके बैटल चल रही सी वो खत्म हो जाती है। जदों वो बैटल ठंडी हुंदी है तो उस चीज़ का इंडिया दे विच भी असर पैंदा है ते इंडिया दे विच भी की है वो चीज़ ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है ते जिहदे करके इस बैटल नूं खत्म किया जाता है ट्रीटी ऑफ एक्जिला चापले ट्रीटी दे नाल। एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि पहली जिहड़ी कार्नेटिक दी बैटल है वो किस ट्रीटी दे नाल खत्म हुई सी, वो हुई सी साडी ट्रीटी ऑफ एक्जिला चापले दे नाल। ठीक है जी। इहदे च ट्रीटी दे विच हुंदा की है कि जिहड़ा मद्रास एरिया फ्रांस वालों कैप्चर किया गया सी वो मुड़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दे दिता जाता है ते एक फ्रांस दे कोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस का एक हिस्सा सी लुइसबर्ग, उस लुइसबर्ग नूं वापस कर दिता जाता है किनू, फ्रांस। ठीक है जी। सो ये एक दूजे दे जिहड़े पोजेशन सी जो एक दूजे दे एक्वायर कीते सी उन्हां नूं एक दूजे नूं वापस करके इस एक्जिला चापले ट्रीटी दे नाल इस बैटल नूं खत्म कर दिता जाता है। उसे साल दोबारा तो बैटल स्टार्ट हुंदी है सैकेंड कार्नेटिक बैटल। वो कदों हुंदी है 1748 तो लैके 1754 तक चलती है। एक्चुअल दे विच इस फर्स्टली तुहानूं पता होना चाहिए कि सैकेंड बैटल कार्नेटिक दी बैटल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार हुई सी। कारण की रहा हुण इस बैटल का कारण की रहा है कि इन्हां दोनों पावर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया दी लोकल पॉलिटिक्स दे विच इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट करती सी। इन्हां दोनों पावर्स ने इंडिया दी लोकल पॉलिटिक्स दे विच इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट करती सी। किस तरीके दे नाल? देखो मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है 1707 दे विच। ठीक है जी। आफ्टर दैट कुछ स्टेट्स ने जो इंडिपेंडेंट हो जांदियां ने, जिवें हैदराबाद हो गया ते कार्नेटिक दा रीजन। ठीक है जी। हैदराबाद ते कार्नेटिक दियां रीजन इन्हां रीजन दे उत्ते राज कौन करेगा, गद्दी दे उत्ते कौन बैठेगा, उस दे लई दो बंदियां दे विच की होनियां स्टार्ट हो जांदे, कन्फ्लिक्ट लड़ाइयां स्टार्ट हो जांदे। कोई कहंदा मैं गद्दी दे उत्ते बैठना, कोई कहंदा मैं गद्दी दे उत्ते बैठना। इधर जिहड़े दो कैंडीडेट सी, ठीक है, एक कैंडीडेट नूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिंदी है ते दूसरे कैंडीडेट नूं कौन सपोर्ट करता है, अपनी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है। बट हुंदा की है इत्थे भी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी, इत्थे डुप्लिक्स गवर्नर कौन सी, डुप्लिक्स सी। डुप्लिक्स अपना दिमाग ला के जिसनूं वो सपोर्ट कर रहा सी मुजफ्फर जंग नूं, किसनूं, मुजफ्फर जंग नूं की कर दिंदा है, गद्दी दे उत्ते बिठा दिंदा है। ते इधर भी एक कैंडीडेट नूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, दूसरे नूं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ते इत्थे भी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जोर लगा के चंदा साहिब नूं किहदे उत्ते बिठा दिंदा है, गद्दी दे उत्ते बिठा दिंदा है। जिथे इत्थे भी इस बैटल दे विच भी अपर हैंड पिछले वांग अपर हैंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी दा रहिंदा है। ते जिथे इस कारण की रहिंदा इस बैटल दा कि उन्हां ने इंडियन पॉलिटिक्स दे विच इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर दित्ती सी। ते ये बैटल ट्रीटी पौंडीचेरी दी ट्रीटी दे नाल इस बैटल नूं की कर दित्ता जांदा है, खत्म कर दित्ता जांदा है। ठीक है जी। फिर थर्ड कार्नेटिक बैटल हुंदी है 1756 तो लैके 1763 तक। देखो जिहड़ियां आपां दो कार्नेटिक दीयां पहलां बैटल्स पढ़ियां वो इन्हां दोनों बैटल्स विच आपां देखिया कि डुप्लिक्स जिहड़ा इन्हां दा गवर्नर सी बहुत माइंडेड बंदा सी ते उहने फ्रांस दा की रखिया है, अपर हैंड रखिया है। इस तो बाद की हुंदा है थर्ड कार्नेटिक बैटल दे विच की हुंदा है, देखिया गया कि थर्ड कार्नेटिक बैटल दे विच ये हुंदी है 1756 तो 1763। उधर 1757 दे विच बैटल ऑफ प्लासी भी हुंदी है। ठीक है, जिथे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितदी है। ठीक है, इस तो जिहदे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोल बहुत सारा पैसा आ जाता है, स्ट्रोंग हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरी कार्नेटिक बैटल का जो कारण है वो की रहा है कि ऑलरेडी 7 ईयर वॉर चल रही है, किथे, यूरोप दे विच। किन्ना दे विचकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते फ्रांस के विचकार ऑलरेडी यूरोप दे विच 7 सालों तो लड़ाई चलती आ रही है। ते उस लड़ाई दे विच जो अपनी फ्रांस सी, देखो फ्रांस की सरकार पहलां तो यूरोप दे विच पैसा ला रही है, उधर उन्होंने इंडिया दे विच पैसा भी भेजना है, जिस करके फ्रांस की जिहड़ी सरकार है वो वीक हुंदी जा रही है। ठीक है, की हुंदी जा रही है, वीक हुंदी जा रही है। बट उधर ब्रिटिशर ने
ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। दैट मीनस ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਡੁਪਲਿਕਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਲੈਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਲੈਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਐਲੀਕੂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਐਲੀਕੂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਲੈਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ थर्ड बैटल हुई इस दे विच जो फ्रांस सी उसका हाथ उपर नीचे आ गया, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रोंग हो गई, जिदे करके बैटल सी जो बुरे तरीके दे नाल फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी नूं हरा दिता गया ते जिदे नाल यह ट्रीटी सी, किस ट्रीटी दे नाल? ट्रीटी ऑफ पैरिस दे नाल इस बैटल नूं ਆਪਾਂ ਵਾइंड अप कर दिता गया, खत्म कर दिता गया ते लास्ट दे विच देखा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे तरीके दे नाल हुण फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी नूं हरा दिता सी, डिफीट कर दिता सी। सो हुण आपां नैक्सट देखांगे कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी दे हारन दे कारण किहड़े-किहड़े रहे ने, किहड़े रीजन ने जिन्हां करके फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हारी है। अगर देखा जाए सब तो पहला कारण तां आपां बैटल्स नूं रिकॉल करके देखिए, सब तो पहला जिहड़े कारण ने उन्हां दे विचों किहड़े-किहड़े ने? पहला कारण तो यही है कि जो फ्रांस सी वो एक स्टेट स्पॉन्सर कंपनी सी, ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश सी वो एक की सी? प्राइवेट स्पॉन्सर कंपनी सी। जदों स्टेट ने उन्होंने पैसा देना बंद करता तो फ्रांस की हो गई सी? वीक हो गई सी। सैकेंड कारण की सी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल नवल पावर ज़्यादा सी, समुद्री जहाज ज़्यादा सन एज कंपेयर टू फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तो इलावा फ्रांस दे कोल की सी? जो फ्रांस की आपस दे विच जो गवर्नर दी जो सैटिंग सी, जो आपस दे विच जो कम्युनिकेशन सी वो अच्छे तरीके दे नाल नहीं काम आई, उन्होंने चेंज करके सब कुछ वीक करता सी। सो इसे तरीके दे नाल ये जो रीजनस ने दिते गए ने कि क्यों किहड़े कारण रहे ने जो फ्रांस हार गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जित गई। इस तो इलावा आप देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती जा रही सी, बंगाल नूं भी उन्होंने जित लिया सी 1757 दे विच, और जिहड़ी मद्रास उन्हां कोल हैगा ही सी, बट जो अपनी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है उहदे कोल सिर्फ एक स्ट्रोंग सेंटर किहड़ा सी? वो सी जी साडा पौंडीचेरी। दैट्स इट। सो ये कारण रहे ने जिन्ना करके साडा फ्रांस सी जो हार गया सी ते इस तो बाद कार्नेटिक दी तीसरी बैटल तो बाद फ्रांस भी इंडिया दे विचों चले गया सी। हुण की है? हुण जस्ट किन्ना दा रह गया दबदबा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रह गया है। तो हुण आपां कल दे लैक्चर च देखांगे कि किस तरीके दे नाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हौली हौली करके पूरी ही इंडिया नूं किस तरीके दे नाल कैप्चर कर लिया। होपफुली तुहानूं पूरा लैक्चर बहुत अच्छे तरीके दे नाल समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।